Hello, my dear aspirants of the CDS examinations 2024. Team Nishtha, in association with English Funda, brings you tricks to solve English questions. याद रखना, इन सेशंस में टीम निष्ठा और इंग्लिश फंडा ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम पेपर को सॉल्व करते हैं, ना कि ये कि आंसर्स क्या हैं. आंसर्स ऑलरेडी आपको पता है. लेकिन आप क्या करोगे सर, अगर मान लीजिए आप एग्जाम देने के लिए चले गए तो आप क्या करोगे ऐसे क्वेश्चंस के साथ, पैसेज के साथ क्या करेंगे उसको इस सेशन में देखते हैं. ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ही देखना, जनरल टोन. कितने लोगों को पता है कि भाई टोन क्या होता है और कहाँ ढूंढना पड़ता है? कितने लोगों को पता है कि प्राइमरी पर्पस क्या होता है, कहाँ ढूंढना पड़ता है? ओके. कितने लोगों को पता है कि हेडिंग, टाइटल कैसे दिया जाता है? ओके. सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू, ये आपको समझना पड़ेगा. ठीक है, पैसेज को कैसे पढ़ा जाता है, क्या आसानी के साथ पढ़ा जा सकता है सर? पहले क्वेश्चन पढ़ करके जो आप ये क्वेश्चन पढ़ करके आंसर ढूंढना चाहिए या पैसेज पढ़ करके क्वेश्चन में आना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि पैसेज में दो चीजें होती हैं. मैं डिटेल में क्लास में बात करूंगा, लेकिन आपको ये समझिएगा, इसमें दो पैराग्राफ्स हैं, आप देखो. ओके, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, याद रहे कि हर एक पैसेज एक रिटन कम्युनिकेशन है. ऑथर कुछ कहना चाहता है, अपनी विचार सामने रखना चाहता है, तो दो चीजें पक्का करेगा. वो अपनी विचार को ही सामने रखेगा, अपना उद्देश्य, अपना पर्पस को एक या दो सेंटेंस में लिखेगा ही, कहीं ना कहीं शुरुआत में या बीच में या यहाँ कहीं ना कहीं वो अपने पर्पस को, आखिरकार उसने लिखना क्यों शुरू किया उसको कहीं ना कहीं लिखेगा ही. अच्छे रीडर्स उस चीज को पहचान जाते हैं, उस सेंटेंस को पढ़ करके बोलते हैं कि अच्छा यही तो आप कहना चाहते थे, यही तो आपका मेन मुद्दा था. तो मेन मुद्दे वाले सेंटेंस को ढूंढना है. अभी एग्जांपल देता हूं, और मेन मुद्दे वाले सेंटेंस को ढूंढना है. मान लीजिए कि इस पूरे पैराग्राफ में ये लिखा है कि भाई विराट कोहली सबसे अच्छा बैट्समैन है. कहीं पर लिखा था, चाहे शुरुआत के सेंटेंस में लिख दिया हो, चाहे सेकंड पैराग्राफ के फर्स्ट सेंटेंस में लिख दिया हो, कहीं पर लिख दिया हो कि विराट कोहली सबसे अच्छा बैट्समैन है, तो उसी बात को तो 10 बार दोहरा नहीं सकता ना. उसको करना क्या पड़ेगा, उसके अवज में, उसके सपोर्ट में कुछ कहना पड़ेगा. तो बाकी सब इंफॉर्मेशन सपोर्ट का इंफॉर्मेशन होगा. तो याद रखना है आपको कि हर एक पैसेज में दो चीजें होंगी, सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन होगा और कथन होगा, क्लेम होगा. ऑथर क्या कहना चाहता है वो सेंटेंसेस होंगे, और वो किसके सपोर्ट में कहना चाहता है वो सेंटेंसेस होंगे. जो बंदा इन दोनों चीज को पहचान लेता है उसके लिए क्वेश्चन आंसर करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि पैसेज एक कम्युनिकेशन है, एक संचार है, जिसके माध्यम से ऑथर अपनी अपनी बात आपके सामने रख रहा है. तो अपनी बात रखता कैसे है, मेन मुद्दा बोलता है और उस मुद्दे के साथ सपोर्टिंग एलिमेंट्स लिखता है. सर मुद्दा कहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है. सपोर्टिंग एलिमेंट्स कहाँ हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं. ये फिर आपकी क्वालिटी है कि आप पहचान जाओ कि कहां पर मैं मेन आइडिया है. ठीक है, आपने सब, अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपने सब लोगों ने आप इस पैसेज को पढ़ा होगा. अगर आप नहीं पढ़े हो तो इस पैसेज को रोक लो, यहां पर मैं वीडियो को रोक लो, पहले पढ़ लो, इसको पूरा पढ़ लो और उसके बाद बताओ कि पैसेज का मेन मुद्दा क्या है, कहां है. उससे ही आधा से ज्यादा क्वेश्चंस ठीक हो जाएंगे. उसके बाद बताता हूं क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं. ठीक है, अभी स्टॉप कर लो. अगर आपने पढ़ नहीं रखा है, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो फिर आपसे पढ़ रखा है सर एग्जाम मैंने दिया ही था, तो मैं बताऊं आपका मेन मुद्दा कहां है. वो सेकंड पैराग्राफ में देखना. For the most part, we use our time and energy to make more and better machines, which will give us still more time and still more energy. And what do we do with them? The answer, I think, is that we should try to become more civilized. Okay? यहां मेन मुद्दा है, इसके पीछे उसने पूरी कहानी बनाई. ये एबिलिटी कब आता है, जब रीडिंग करते हो तो हमेशा ये सोचते हुए पढ़ो कि मेन आइडिया क्या है. ओके. For the machines themselves and the power which the machines have given us are not civilization, but aids to civilization. फिर उसने कहना शुरू किया कि भाई मशीन से हमें और भी एनर्जी मिलता है, और भी टाइम मिलता है, तो हमें तो और भी अच्छा करना चाहिए सिविलाइजेशन को, और हम बेहतर सिविलाइज्ड हो जाएं, हमारा कल्चर बेहतर हो जाए, ये होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा. ठीक है, उसके बाद आप पढ़ के आंसर दे सकते हो. अब आता है कि पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जनरल टोन ऑफ द पैसेज. जनरल टोन ऑफ द पैसेज का मतलब है
भाव क्या है, ऑथर का भाव क्या है पूरे पैसेज को लिखते समय। तो आप बोलोगे कि सर शुरुआत में तो नेगेटिव है, लेकिन कहीं कहीं बीच में साइंस के बारे में बहुत अच्छा भी कहा है, फिर ये बात कहा है, ये मेन मुद्दा है, उसमें ये बोल रहा है कि हम अपने समय का सदुपयोग नहीं करते। ठीक है, तो मैं क्या लिखूं सर, नेगेटिव लिखूं या पॉजिटिव लिखूं? तो अब सुनो, जब भी टोन की बात आती है, टोन का मतलब है इमोशन, इमोशन का मतलब है भाव, ऑथर किस मन के साथ इस पैसेज को लिखा है। तो पूरे पैसेज को नहीं देखना है भाव को ढूंढने के लिए, पैसेज को सिर्फ और सिर्फ मेन आइडिया से ढूंढना है, सिर्फ और सिर्फ मेन आइडिया से ढूंढना है। तो मेन पर्पस क्या है, बोले कि भाई समय इतना मिलने के बावजूद भी आप कुछ नहीं करते, मतलब वो हमारी आलोचना कर रहा है, हमारी आलोचना कर रहा है, इस सेंटेंस से ही पता चल जाता है। तो आलोचना वाला वर्ड चाहिए। क्रिटिकल है, डिस्क्रिप्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, इंफॉर्मेशनल है, क्रिटिकल है, आंसर हो गया। डिस्क्रिप्टिव नहीं है, डिस्क्रिप्टिव का मतलब है किसी का विवरण करना, किसी को डिस्क्राइब करना। आप डिस्क्राइब करते समय नॉर्मली हमारा टोन जो है वो न्यूट्रल होता है, उसमें कोई भाव नहीं होता। जैसे अगर मान लो मैं ज्योग्राफी की किताब लिखूं, तो ज्योग्राफी की किताब में अगर मैं 100 पैराग्राफ भी लिखूंगा, तो उसमें किसी की निंदा नहीं करता हूँ, किसी को प्रेस नहीं करता हूँ, किसी को मैंने पेसिमिस्टिक निराशाजनक नहीं लिखूंगा, मैंने आशाजनक नहीं लिखूंगा, पेसिमिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक ऐसे कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि ज्योग्राफी की किताब है, जो है वो है, डिस्क्राइब करूंगा। तो डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस न्यूट्रल होते हैं, और डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस नॉर्मली जिसकी जवाब देते हैं वो है व्हाट क्वेश्चन का जवाब होता है, हाँ, और व्हेन क्वेश्चन का जवाब होता है, वेयर क्वेश्चन का जवाब होता है, व्हाई एंड हाउ का जवाब नहीं होता, क्यों और कैसे का जवाब नहीं होता। क्यों और कैसे का जवाब जो हो जाता है वो पैसेज एनालिटिकल हो जाता है। तो इसमें सर व्हाट व्हेन वेयर तो नहीं है, इसमें तो ज्यादातर हाउ एंड व्हाई है। ठीक है, तो ये एनालिटिकल पैसेज है या क्रिटिकल पैसेज है? तो क्रिटिकल पैसेज है, डिस्क्रिप्टिव नहीं है। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब है करके दिखाना, एग्जाम्पल के तौर पे कुछ करके दिखाना, तो डेमोन्स्ट्रेटिव भी नहीं है। इंफॉर्मेशनल, सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा है, इंफॉर्मेशनल और डिस्क्रिप्टिव करीब करीब एक जैसा है। ओके, सिर्फ इंफॉर्मेशन देना बिना कोई भाव जोड़े हुए, तो इंफॉर्मेशनल भी नहीं है सर, न्यूट्रल टोन नहीं है, डिस्क्रिप्टिव भी नहीं है, न्यूट्रल टोन नहीं है, न्यूट्रल टोन नहीं है। डेमोन्स्ट्रेटिव भी नहीं है कि भाई मैं कोई कोई सोल्यूशन दे रहा हूँ, ऐसा भी नहीं। ठीक है, मैं आलोचना ही कर रहा हूँ कि भाई मशीन से हमारी जिसकी अच्छी हो जाना चाहिए तो वो तो हो नहीं रहा है, हमारा सिविलाइजेशन तो और बेहतर हो जाना चाहिए था, वो नहीं हो रहा। 112th क्वेश्चन को देखते हैं। द यूज ऑफ मशीन हैज फेल्ड टू ब्रिंग अस, विफल रहा है, कुछ ला के हमारे हाथ में देने में विफल रहा है। स्पिरिचुअल फ्रीडम में तो विफल नहीं रहा है, वो तो फ्रीडम दिया है हमें। मोर लेजर एंड मोर एनर्जी, ठीक है, हमारे पास समय भी बचाया है, ये तो दिया है, हमें नहीं दिया है वाला बताना है, तो ये सब दोनों आंसर नहीं हो सकता। स्लेवरी एंड डिस्ट्रक्शन, हाँ, हमें स्लेवरी और डिस्ट्रक्शन लाना चाहिए था, जो कि लाने में विफल रहा है, विफल नहीं रहा है, इससे बचाया है। ठीक है, और इसके बारे में कहीं पर मेंशन भी नहीं है। ठीक है, तो वो गलत है। फिर कल्चर एंड सिविलाइजेशन, हमें बेहतर करने में वो विफल रहा है, वही तो है यहाँ पर, मैं तो ये सेंटेंस ही वही बोल रहा है। ठीक है, इट हैज नॉट मेड अस वी ट्राई टू बिकम मोर सिविलाइज्ड का मतलब है कि इट हैज नॉट मेड अस बिकम मोर सिविलाइज्ड। सो कल्चर एंड सिविलाइजेशन लाया नहीं। फिर अकॉर्डिंग टू द पैसेज आवर सिविलाइजेशन वुड बी मेड ग्रेटर, बेहतर कब बनता? ओके, तो यहां पर मैं उसका आंसर देखो, इसको पढ़ना। अ पर्सन हैज बेटर चांस टू डू दीज थिंग्स दैट ही शी एवर हैड बिफोर, शी हैज मोर टाइम, मोर एनर्जी, लेस टू फियर एंड लेस टू फाइट अगेंस्ट, इफ शी विल गिव हर टाइम एनर्जी व्हिच machines have won for him her to make more beautiful things। तो क्या करवाना चाहता है? According, our civilization would be made greater if a man devotes his time to make more beautiful things। Okay, more beautiful things. Then 114, according to the passage which one of the following descriptions about machines is true? machine के बारे में कौन सा description एकदम सही है? कि भाई मुझे उसका मास्टर बनना था, ठीक है, वो एड्स टू सिविलाइजेशन होने चाहिए, ना कि वो खुद ही सिविलाइजेशन को तय कर दे, मतलब वो खुद मास्टर्स बन रहे हैं। तो आंसर क्या है? दे आर इनएक्सोरेबल मास्टर्स। ओके, 115th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ डू वी यूज द पावर्स बेस्टोर्ड अपॉन अस बाय साइंस? साइंस ने हमें जो ताकत दिया है उसका
उपयोग कैसे कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं तो अच्छे वर्ड्स होने ही नहीं चाहिए। ओके, जुडिशियसली नहीं होने चाहिए, डिवाइनली नहीं होने चाहिए, दोनों अच्छे वर्ड्स हैं। टेम्परामेंटली का मतलब है जैसे मर्जी करता है वैसे करना, कभी अच्छा कर देता है कभी बुरा कर देता है, नहीं, हम बुद्धि से काम नहीं ले रहे हैं, जुडिशियसली नहीं काम कर रहे हैं। तो जुडिशियसली का ऑपोजिट क्या है, इरेशनली। तो 115 का आंसर क्या है, इरेशनली। फिर पैसेज नंबर 2, फिर इसको रोक लो, पढ़ लो, मेन आइडिया ढूंढो, उसके बाद क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ेगा। मेन आइडिया ढूंढो, कहां पर मैं इसका मेन आइडिया है। अभी स्टॉप कर लो। अच्छा, किसके बारे में है सर, प्लास्टिक अच्छी चीज होते हुए भी प्लास्टिक का पोल्यूशन बहुत बड़ा मुद्दा है। कहां से शुरू होगा, ठीक है, यहां देखना, द प्लास्टिक पोल्यूशन। ओके, यहां तक में तो उसके गुण गाया है, उसके बाद मेन आइडिया यहां से आ रहा है। द प्लास्टिक पोल्यूशन ओवरफ्लोइंग आर लैंडफिल्स, क्लॉगिंग वाटरवेज एंड इन्फ्लेटिंग द ओशन इज प्राइमरली मेड ऑफ डिस्कार्डेड आइटम्स एंड पैकेजिंग। प्लास्टिक लास्ट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। ओके, और यहां पर में भी आते आते उसने यहां से लेकर यहां तक में उसने भूमिका मानना शुरू किया प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में, और उसको यहाँ पर मैं बेहतर तरीके से लिख रहा है कि प्लास्टिक पोल्यूशन शुड मेक एवरीवन एंग्री, क्योंकि ये क्राइसिस काफी हद तक बढ़ गया है। तो मेन आइडिया क्या है, प्लास्टिक पोल्यूशन बढ़ रहा है, उसको रोकना चाहिए, ये मेन मुद्दा है। लेट्स कम टू द ओके, लेट्स कम टू द प्लास्टिक पोल्यूशन, और प्लास्टिक पोल्यूशन से क्या क्या दिक्कतें होती हैं वो लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा, प्लास्टिक हैज डिस्ट्रेसिंग इफेक्ट्स ऑन ओनली ह्यूमंस, ओनली मरीन लाइफ, बोथ ह्यूमंस एंड मरीन लाइफ। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है सर, सी दोनों में। 117, प्लास्टिक एंड प्लास्टिक पार्टिकल्स कैन बी फाउंड, क्या क्या नहीं लिखा है सर, माउंटेन टॉप्स के बारे में नहीं लिखा है, मेटल्स एंड मिनरल्स के बारे में नहीं लिखा है, इसका मतलब है कि ऑल ऑफ द अबव भी नहीं हो सकता। तो ओशन डेप्थ के बारे में तो पक्का लिखा है। ये पाया जाता हो, मान लो आपके पास ज्ञान हो, आपसे आउटसाइड इंफॉर्मेशन आपके पास हो कि माउंटेन के टॉप में भी प्लास्टिक पाया जाता है, मान लो एवरेस्ट के टॉप में भी माउंटेन ये प्लास्टिक पाया जाता हो, ये आपके पास ज्ञान हो, उसको लिखना नहीं। क्यों, क्योंकि हर क्वेश्चन का आंसर आपको पैसेज से देना है, अपने जनरल नॉलेज से नहीं देना, इसीलिए इन द ओशनिक डेप्थ्स। नेक्स्ट वाला, प्लास्टिक पोल्यूशन अपीयर्स टू बी एन एपिडेमिक, अ पैंडेमिक, अ स्मॉल मेनेस और अ टेम्परल हेल्थ इश्यू। स्मॉल मेनेस, छोटा सा डेंजर है, खतरा है, ऐसे तो लिखा नहीं है, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ तो पैंडेमिक, कोविड के जैसा, ठीक है। एंड एपिडेमिक क्या होता है, एक छोटी जगह पे, एक छोटी जगह पे, एक रीजन में, जैसे मान लो एशिया में केवल हुआ तो एपिडेमिक, सिर्फ इंडिया में हुआ तो एंडेमिक, ओके, एशिया में हुआ तो एपिडेमिक, पूरे वर्ल्ड में हुआ तो पैंडेमिक। तो इसको पैंडेमिक कहा जा रहा है, ठीक है, समय के साथ आने वाला हेल्थ इश्यू, ठीक है, वो समय चला जाता तो फिर चला जाता, ऐसा ये मीनिंग भी नहीं है, इट्स अ पैंडेमिक। 119, प्लास्टिक इज कंसिडर्ड एन एसेंशियल कमोडिटी बिकॉज, यहां पर मैं उसके बारे में पॉजिटिव पूछा जा रहा है। इट हैज मेड आवर लाइफ इजियर, देखना एसेंशियल कमोडिटी, तो इसमें गलत आंसर मत लिख देना, नेगेटिव मत लिख देना, क्योंकि इसको इज कंसिडर्ड एन एसेंशियल कमोडिटी, तो इसके बारे में अच्छा ही पूछा जा रहा है। तो ये तीनों तो हो ही नहीं सकता, ओके, ये दोनों तो नहीं हो सकता, और ए या डी में से कोई होना चाहिए। तो क्या लिखा हुआ है इसमें, क्या लिखा हुआ है बताना, इट हैज मल्टीपल यूजेस इन आवर एवरीडे लाइफ्स, इट हैज मेड आवर लाइफ्स इजियर, ये सही है, या इट हैज मल्टीपल यूजेस, जो लिखा है वो ये है, इट हैज मल्टीपल यूजेस, तो दिस इज अ बेटर आंसर। Now 120th, the word clogging in the passage means, ये हर जगह को क्लॉग कर देता है, मतलब बंद कर देता है, बंद कर देने का मतलब हो गया ऑब्स्ट्रक्शन, खत्म। ओके, पैसेज कैसे पढ़ना है और भी अच्छा प्रैक्टिस कैसे करना है, इसके लिए आपको टीम निष्ठा और इंग्लिश फंडा को कांटेक्ट करना होगा। अगर ऑलरेडी आप टीम निष्ठा के स्टूडेंट हैं और आपको इंग्लिश सीखना है तो संदीप सर से बात करें, फिर क्लासेस में आपकी इंग्लिश की गारंटी मैं लेता हूं, और हम नेक्स्ट सेशन में 2023 का को डिस्कस करेंगे, ऐसे ही 10-10 क्वेश्चन का, उसमें हम 10-20 क्वेश्चन का सेशन बनाकर उसमें हम डिस्कस करेंगे कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, ताकि आपको आइडिया लगे, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको आइडिया लगे कि हाँ विनोद सर क्या करते हैं, उसी चीज को मैं भी अपनाने की कोशिश करूं। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।